करें, मान लो भाई कोई कंपनी है, उसका बहुत बड़ा सेल्स का बिजनेस है। तो पर डे वो सेल्स हो रही है उसकी तगड़े से। मान लो शैम्पू है, शैम्पू रोज जो है वो तगड़े से बिक रहा है। तो जो भी कस्टमर शैम्पू खरीद रहा है उसका बिलिंग रिकॉर्ड जो है उसको सेव किया जा रहा है। तो जैसे ही बिका वैसे ही उसका परचेज रिकॉर्ड बन गया। ये है OLTP। और मंथ के एंड में जब मैनेजर ये देखेगा कि हमारा प्रोडक्ट पूरे महीने में कितना बिका, किस सिटी में सबसे ज़्यादा बिका, और कौन से सीज़न में और कब उसने ज़्यादा प्रॉफिट निकाला, ये है OLAP। ठीक है। तो OLTP जो है वो हमारा डेली बिजनेस ऑपरेशन में मदद करता है, और OLAP हमारा उस बिजनेस को एनालाइज करने में और उस बिजनेस के हिसाब से डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। ठीक है। कई बार OLTP को सिलेबस में OLTO लिख दिया जाता है, गलती से मिस्टेक हो सकती है। तो OLTP जो है वो एक डेटाबेस सिस्टम है जो कि इस तरीके से बनाया गया है कि वो डे टू डे ट्रांजैक्शंस को रख सके। और OLAP एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इतने बड़े डेटा को, क्योंकि पर डे में मान लो सेल्स की हज़ारों एंट्री आ रही हैं, महीने में वो लाखों तक जा सकती हैं, और बहुत ज़्यादा सेल्स है तो करोड़ों तक। उस लार्ज अमाउंट के डेटा को रखे, उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से डिसीजन ले। जैसे मैंने शैम्पू की सेल्स बोली तो उसको सिटी वाइज बना दे। उनके अगर शैम्पू के भी कई सारे पार्ट्स हैं, मतलब अलग अलग, ओनियन वाला अलग है, जिंजर वाला अलग है, ठीक है, तो उसके पार्ट्स अलग कर दे, उसमें कितनी सेल्स है, किस सिटी में ज़्यादा सेल्स है, किस एरिया वाइज कितना चल रहा है, उसका पूरा देखना होता है। तो OLTP डेली रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन देता है, OLAP उस हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करता है। ये बिजनेस ऑपरेशन सपोर्ट करता है, ये बिजनेस डिसीजन सपोर्ट करता है, ये इंश्योर करता है कि फास्ट ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो, ये ट्रेंड्स, नए और नए पैटर्न्स को पता करता है। OLTP में कस्टमर ने ट्रांजैक्शन किया, रिकॉर्ड हुआ, डेटाबेस अपडेट हुआ, जनरेट हो गई रिसिप्ट। जैसे ATM में हो सकता है, ऑनलाइन शॉपिंग में हो सकता है। इसमें पुरानी डेटा को देखा, डेटा वेयर हाउस में जो पड़ा हुआ है उसकी एनालिसिस करी, और रिपोर्ट और चार्ट शेयर किए ताकि बिजनेस डिसीजन ले सके। जैसे एक स्टोर का ओनर ईयरली एनालाइज करेगा कि उसका कितना स्टॉक जो है वो उसने बेचा, या मंथ के एंड में देखता है कितना बचा है, कितना बिक गया, कितना और मंगाने की ज़रूरत है। ये इसके फीचर्स हैं OLTP के: फास्ट ट्रांजैक्शन, रियल टाइम अपडेट, हाई एक्यूरेसी, मल्टीपल यूजर्स, डेटा कंसिस्टेंसी। और ये OLAP में मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस करता है डेटा की, फास्ट क्वेरी प्रोसेसिंग होती है, पुराने डेटा को एनालाइज करता है, ट्रेंड ढूंढता है, डिसीजन को सपोर्ट करता है, और इंटरेक्टिव रिपोर्टिंग है। ये इसका आर्किटेक्चर सेम चीज़ है भाई जो भी ऊपर मैंने बताई, ये OLAP का आर्किटेक्चर। ठीक है। ये इनके एप्लीकेशन एरिया है। OLTP में देखो तो बैंकिंग में ATM मशीन, रेलवे में टिकट बुकिंग, ई-कॉमर्स में ऑनलाइन ऑर्डर, हॉस्पिटल में ये। OLAP का देखो तो सेल्स में सेल्स की एनालिसिस कितनी हुई, मार्केटिंग में कस्टमर की एनालिसिस, फिनेंस में प्रॉफिट की एनालिसिस कितना हो रहा है, बैंकिंग में रिस्क की एनालिसिस, एजुकेशन में परफॉर्मेंस की, स्टूडेंट के हेल्थ केयर में पेशेंट की। तो ये है हमारा OLTP और OLAP में अंतर। OLTP डे टू डे ट्रांजैक्शन, OLAP बिजनेस डिसीजंस। ठीक है। बाकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो टॉपिक डालना, अनबीटन लर्न लगाना, और मेरा वीडियो मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।